तो क्या हाल है हमारे बिहार के बहादुर और मैथ्स के महारथियों का। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 का डिटेल सॉल्यूशन देखा था, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 का डिटेल सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो आइए, और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियोस से रिलेटेड कुछ इशू हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आते हैं प्रश्नावली 1.3 के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को हमें कैसा संख्या सिद्ध करना है? एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। बहुत ही इजी है। इसके सॉल्यूशन के लिए, इसके हल के लिए पहले हमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? उस विपरीत मानना पड़ेगा, विरोध मानना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, उसका विरोध मान लेंगे। क्या मान लेंगे यहाँ पे? कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? माना कि जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उसका विरोध करना, विरोध हम मान लेंगे, हमेशा ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन हमें सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा था? कि अपरिमेय सिद्ध करिए। हम मान लेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं पहले लाइन में। अब जब हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, तब इसमें हम परिमेय संख्या के गुण भी लगा देंगे। अब तब √5 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या को हम ऐसी संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे लिख ले रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, थोड़ा बता दे रहे हैं डिटेल में कि जहाँ p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य। ये आपको हर बार लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। p और q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। ये परिमेय संख्या का गुण होता है, संख्या है। और q नॉट इक्वल टू 0 होगा हमेशा। यहाँ p/q सहभाज्य संख्या है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ये हमें लिख लेना है। जो भी क्वेश्चन बोलेगा उसका उल्टा पहले मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और जब मान लिया कि परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या वाले गुण भी हो जाएंगे इसके। √5 को हम कैसे लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p/q क्या है? सह अभाज्य संख्या है और q नॉट इक्वल टू 0 है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बस इसे सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे कर लेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, जो √5 बराबर p/q लिखा हुआ है, इसके दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हमें √5 का वर्ग लिख दिया, p/q का वर्ग यानी स्क्वायर कर दिया। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे? √5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। गलत, 5 होता है। और p/q का स्क्वायर क्या होता है? p²/q², क्योंकि ये ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं, बस ऐसे ही लिखा गया। ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम क्या लिख सकते हैं इसको। p² बराबर 5q²। यहाँ पे नीचे में 1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया दोनों आपस में, तो p² बराबर हमारे पास क्या आ गया है? 5q²। इसको मान लेंगे समीकरण 1। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? चूंकि यहाँ इस समीकरण 1 में p² जो है वो 5 से विभाजित है। p² जो है वो 5 से क्या हो जा रहा है? विभाज्य हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, कट जा रहा है, डिविजिबल है p² 5 से। तो इसी तरह p भी क्या हो जाएगा? p भी
5 से विभाज्य होगा। ये 2 लाइन लिख लेना है, कुछ भारी नहीं है इसमें, बस लिख लेना है इस तरीके से। इसको थोड़ा और अच्छे समझ लेते हैं। अगर कोई संख्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि 4 का स्क्वायर, इधर लिखा हुआ है 4, और कुछ यहाँ पे होगा क्यू स्क्वायर, ये भी तो सभाज्य संख्या इंटीजर है, कुछ होगा उसका भी रहने देते हैं। 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16, और ये 4 आएगा तो काट देगा ना इसको 4 बार में। तो वैसे ही 4 का स्क्वायर 4 से विभाज्य हो रहा है, तो 4 भी जो है वो 4 से विभाज्य होगा, वही लिखा हुआ है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ भारी नहीं है। इसको 2-3 बार बनाएंगे तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे इतना लिख लिया। तो चलिए मान लेते हैं, अब यहाँ पे माना कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q² हमारे पास समीकरण 1 है, तो इसी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि p बराबर 5c। मान लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं। अब समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 में p बराबर 5c रखने पर, समीकरण हमारा एक था क्या, p स्क्वायर बराबर 5q², तो p की जगह पे रख देंगे 5c और उसका कर देंगे स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 5q²। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे कि 5q² बराबर है किसके, 25c², के कुछ नहीं किया, बस राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देख रहे हैं 5 एकम 5 और 5 पच्चे 25 कट गया, तो q² बराबर हमारे पास आ गया है 5c²। अब यहाँ पर आकर के ये कुछ जो हमने माना था उसके विपरीत हो गया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि q² जो है वो 5 से विभाज्य है, q² 5 से विभाजित है या होगा, और इसीलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला लाइन बस लिख लेना, समझ में आ ही गया कि जब 5 यहाँ क्रॉस में आएगा q के नीचे तो q को काट देगा, वो q² को भी काट देगा। तो बस यही 2 लाइन हमने यहाँ पे लिखा है और बस यही हो गया। यहाँ देख रहे हो जो 5 जो था p² से विभाज्य हो रहा था, यहाँ देख रहे हैं 5 q² से विभाज्य हो रहा है। और लेकिन रेशनल यानी परिमेय संख्या का गुण क्या है कि वो सहभाज्य संख्या होता है, उसका HCF महत्तम समापवर्तक एक ही होता है, और यहाँ जो है 2-2 संख्याओं से ये विभाज्य हो जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि यह हमारी जो भी हमने माना था, जो भी हमने कल्पना किया था, उसका विरोध उत्पन्न कर रहा है। यह हमारी, ये वाला लाइन याद कर लीजिए और इसे एग्जाम में ऐसे ही लिख दीजिएगा और कुछ टेंशन नहीं लेना। यह हमारी कल्पना के विरोध है, जो हमने माना था उसका विरोधाभास है। ये माना था परिमेय संख्या, तो उसका रूल अप्लाई होना चाहिए था। तो यहाँ ये p स्क्वायर q से भी विभाज्य हो जा रहा है 5 और p से भी विभाज्य हो रहा है, तो ये हमारा कल्पना के विरोध है एकदम। इसलिए ये वाला लाइन लिख करके बस लिख लेंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इन सबको ऐसे ही बनाया जाता है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है ना, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको प्रैक्टिस करेंगे। और अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो बच्चों आप देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न हमारा भी सेम
पहले प्रश्न की तरह ये यहाँ सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 को हमें कैसे संख्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो चलिए इसको यहाँ भी वैसे ही मान लेंगे। माना कि क्या मान लिया हमने यहाँ पे बच्चों कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और जब ऐसा मान लिया है तो अब क्या हो जाएगा कि अर्थात इसे और अच्छे से क्या लिख सकते हैं कि सिंपल भाषा में 3 + 2√5 बराबर p/q, जो भी आपको लिखना पसंद है, a/b कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी इतना लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख देंगे इसको ब्रैकेट में के अंदर की जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस लिख लिया है जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा b ≠ 0। ये परिमेय संख्या माना था, उसके अकॉर्डिंग इसे हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसे अच्छे से पहले सॉल्व कर लेते हैं। नीचे आ जाते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3 + 2√5 बराबर a/b, कोई दिक्कत नहीं। और 3 को क्या कर सकते हैं हम? राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं, a/b जैसे था वैसे ही रहेगा। और माइनस में 3 चला आएगा इस साइड उठ करके, यहाँ से जो -3 पॉजिटिव था चला आया है इस साइड उठ करके, कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे कि √5 को वैसे ही रहने देंगे, a/b जैसे था वैसे ही रहेगा, -3 जैसे था वैसे ही रहेगा। 1/2 को इस बार 2 मल्टीप्लाई में था ना √5 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा वो क्रॉस में नीचे आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा इस साइड, इस तरीके से। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। a/b -3 इंटू में 1/2। अब यहाँ लिख सकते हैं क्या, चूंकि a और b, यहाँ क्या लिख लिया है सिर्फ कि a और b पूर्णांक है, इसलिए 1/2 ab -3 एक परिमेय संख्या है और √5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। बस इतना लिख लेना है। इतना लिख लिया कि √5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। और नीचे हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये विरोधाभास हो गया तो अतः नीचे बस इसमें लिखने का बस है, याद कर लेंगे और ऐसे ही बस एग्जाम में लिख देंगे तो आपको 5 में 5 नंबर आ ही जाना है। इसलिए लिख लेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसमें दोस्तों बस आप लोगों को लिख लेना है इस तरीके से, याद करके 3-4 बार बना लेंगे तो याद हो जाएगा। बस यहाँ पे लिख लिया, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस बन गया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी बना लेना है। तो हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। नीचे में दो, पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 संख्याएं दी हुई हैं। 3 ठो क्वेश्चन है इसमें, 1/√2, 7√5 और 6 + √2। इन तीनों को हमें सिद्ध करना है कि ये कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। बहुत ही आसान है, इसको भी वैसे ही सिद्ध करेंगे जैसे हमने और सारे क्वेश्चंस को सिद्ध किया था। तो ये पहला क्वेश्चन जो है हम उसमें क्या कर ले रहे हैं, थोड़ा सा परिमेयकरण कर ले रहे हैं, रेशनलाइजेशन जिसे कहते हैं। नीचे में हमारे पास √2 था ना, तो इसे √2/√2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। √2/√2 से कर लिया तो ये कितना हो जाएगा? √2/2 इतना आ जाएगा। क्लियर? परिमेयकरण किया, जो भी हर में रहता है उसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिल गया? √2/2। अब यहाँ पे मान लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना पड़ा था ताकि आसानी से ये बन जाए। माना कि
क्या मान लिया है? माना कि √2/2 परिमेय संख्या है, अर्थात में ये लिख सकते हैं कि जो भी परिमेय संख्या होता है उसे हम लोग a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख लिया है जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b ≠ 0 है। सारे क्वेश्चंस में हम ऐसे ही करते आए हैं, यहाँ तक एकदम क्लियर होगा आप लोगों को। अब आ जाते हैं फ्रेश से, पहले जो डेटा हमारे पास उसे लिख लेते हैं। √2/2 बराबर है किसके? a/b के। कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख लिया। और इसे हम क्या लिख सकते हैं कि √2 वैसे ही रखे रहेंगे, 2 आ जाएगा इस साइड क्रॉस में मल्टीप्लाई होकर के, तो हो जाएगा 2a/b। कोई दिक्कत नहीं, बस बन गया ये। अब नीचे लिख लेंगे, इसमें बस लिखने का ही है सारा, क्योंकि a और b पूर्णांक है। यहाँ क्या लिख लिया है? क्योंकि a, b पूर्णांक है इसलिए 2a/b परिमेय संख्या है। यहाँ लिख लिया है कि क्योंकि a और b पूर्णांक है इसलिए 2a/b एक परिमेय संख्या है। और जब ऐसा हो गया तो साथ ही साथ √2 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। परंतु इस क्वेश्चन में बच्चों ज्यादा समझने का कुछ भी नहीं है, बस लिखने का है। यहाँ हमने एक लाइन लिख लिया कि क्योंकि a, b पूर्णांक है इसलिए 2a/b एक परिमेय संख्या है, और इसीलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु यह इस तथ्य के विपरीत है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसे एग्जाम में याद करके लिख लेंगे और ये आपको फुल में फुल नंबर आ जाएगा। ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, सारे क्वेश्चंस को बस ऐसे ही बनाना है और क्लियर। यहाँ लिख लेंगे क्या? इति सिद्धम। तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से बन जाएगा, 7√5। पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। माना कि यहाँ लिख लिया है, माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात 7√5 इज इक्वल टू a/b। और ब्रैकेट में हमेशा लिख लेंगे a/b सहाभाज्य संख्याएं हैं तथा b ≠ 0 है। ये हमेशा अपरिमेय संख्या जहां भी मानेंगे तो ऐसा लिखना ही पड़ेगा परिमेय संख्या का रूल के हिसाब से। अब आ जाते हैं नीचे, पहले जो हमारे पास इक्वेशन है उसको अच्छे से लिख लेते हैं। 7√5 इक्वल टू a/b। 7√5 इक्वल टू क्या लिख लिया हमने? a/b। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली √5 बराबर जो 7 था वो उस साइड भेज देंगे तो वो b के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना नीचे, या फिर इंटू में 1/7 ऐसा कुछ आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। √5 बराबर a/7 भी हमें मिल जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि a/7 भी क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। a/7 भी परिमेय संख्या है। क्या लिख लिया है कि a/7 भी परिमेय संख्या है इसलिए √5 परिमेय संख्या होगी, लेकिन परंतु यह इस तथ्य के विरोध है कि √5 अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि आपको बस ऐसे ही लिख लेना है हर बार कोई आंसर्स में। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, इसे एक बार और पढ़ लेते हैं। चूंकि √5 परिमेय, यहाँ में क्या मिल गया? a/7 भी परिमेय संख्या है इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु यह इस तथ्य के विरोध है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि 7√5 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इति सिद्धम। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में बच्चों पहले मान लेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 6 + √2 बराबर a/b,
जहाँ a बाय b एक सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा b नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये हर बार मान लेना, सारे क्वेश्चन में हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, तो यहाँ भी वैसे ही कर लिया डायरेक्टली। और अब नेक्स्ट लाइन में जो हमारे पास इक्वेशन है उसे अच्छे से लिख लेंगे। 6 प्लस रूट 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, a बाई बी। और इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों की रूट 2 को वैसे ही रहने देंगे, बराबर वैसे ही रहेगा, a बाय बी वैसे ही रहेगा। सिर्फ क्या रूट जो ये 6 है ये बराबर उधर चला आएगा माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, इतना हो गया। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ यहाँ क्या लिख लिया हम लोगों ने बच्चों, यहाँ a तथा b पूर्णांक है, इससे a बाई बी माइनस 6 जो ये था ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और इसीलिए रूट 2 भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। परंतु रूट 2 तो अपरिमेय है, इसी हमारे तथ्य के विपरीत है। परंतु यह हमारे तथ्य के विपरीत है कि रूट 2 अपरिमेय है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि इस चैप्टर में ज़्यादा समझने के लिए नहीं है, बस लिखना है और उसे प्रूफ कर देना। थ्योरम में ऐसे ही होता है, प्रूफ करने वाले में ज़्यादा समझ में नहीं आता, सिर्फ लिखने का काम ज़्यादा होता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो रहा है और इसके बाद हम प्रश्नावली 1.4 देखने जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहेंगे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियोस को और दोस्तों को शेयर भी करेंगे।